पूर्वांचल में जिस मां गंगा के आचमन से पीएम मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंचे, जिस काशी विश्वनाथ की धरती से महाविजय का शंखनाद हुआ, जहां पीएम मोदी के भक्ति अवतार से दुनिया हुई रूबरू, उसी काशी से निकली लहर पूरे देश में मोदी लहर बन गई। वही काशी महानायक के महाविजय के अभिनंदन के लिए तैयार है। एक बार फिर बाबा भोलेनाथ की नगरी में मां गंगा की पावन लहरें और वरुणा की धारा पीएम मोदी का इंतजार कर रही है। जो अधूरा कार्य है, प्रोजेक्ट्स बन गए हैं, जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करेंगे और मोदी युग आएगा। मोदी युग 2019 में आएगा, जैसे द्वापर त्रेता के होता है ना, मोदी युग आएगा और मोदी पुनः 2022 में आएगा। विकास की कोई सीमा नहीं होती, विकास को बांधा नहीं जा सकता, विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। लेकिन विकास अभी, जैसे गलियों का भी विकास रुका हुआ है, गंगा स्वच्छ तो हो रही हैं लेकिन अभी पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हुई है, अब पूर्ण रूप से वो स्वच्छ हो जाएंगी। विश्वनाथ धाम का जो कार्य शेष रह गए हैं वह कार्य पूरे हो जाएंगे और गलियां इतनी अच्छी हो जाएंगी कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। पानी बिजली तो मिल ही रहा है, लेकिन कभी कभी जो पानी की समस्या आकर के खड़ी हो जाती है वह उस समस्या का भी समाधान होगा। यानी विकास की यह जो प्रक्रिया है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उसको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, इसलिए चलता रहेगा। बीजेपी की महज जीत पर वाराणसी में जश्न का दौर चल रहा है। वाराणसी की जनता ने लगातार दूसरी बार पीएम मोदी की झोली बम्पर वोटों से भर दी। जनता के इस असीम प्यार का शुक्रिया अदा करने के लिए मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। काशी की धरती से पीएम मोदी को न सिर्फ वोटों की सौगात मिली बल्कि आवाम का प्यार भी मिला। ये मोदी का करिश्मा ही है कि विरोधियों के जातीय समीकरण भी यहाँ टूटते नजर आए। आज हर तबका उनके इस्तकबाल के लिए इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत के बाद काशी आने वाले हैं और उनके स्वागत की तैयारियों में आप देखिए किस तरह से मजहब की तमाम दीवारें जो हैं वो टूटती हुई यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं और हिंदू महिलाएं इकट्ठे होकर मोदी जी के स्वागत की तैयारी कर रही हैं और उनके लिए उन्होंने कुछ गीत लिखे हैं और यहाँ पर उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, मोदी जी जिता तो आप लोगों ने दिया, अब स्वागत की क्या तैयारी है? स्वागत के लिए हमने मोदी जी के लिए उनके स्वागत के लिए हम लोगों ने गीत बनाया, हम लोग गीत गा रहे हैं उनके लिए और उन्होंने हम लोग को बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने देश के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर 3 तलाक में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो उन्होंने हलाला जैसे और 3 तलाक जैसे बुराइयों को हटाया है। तो आप मोदी जी को बनारस में रिकॉर्ड जीत मिली है और पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी को जीत मिली है, काशी आ रहे हैं वो, उनका स्वागत कैसे करेंगे? गीत गा के हम लोग उनके बधाई के लिए गीत गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने जो आपके दिल को इतना छू गया? क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम तो मोदी जी को वोट नहीं देते। मुस्लिम के लिए 3 तलाक के लिए किए, यही बहुत है। तो आप उससे खुश हैं? अच्छा, ये बताइए कि इस बार जब बनारस की वोट परसेंटेज देखी गई तो उससे साफ हो गया कि इस बार धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर जो है मोदी जी के लिए वोट डले हैं। क्या वजह रही कि लोगों ने उन्हें इतना प्यार दिया? बनारस में उन्होंने 5 साल में बहुत ही ज़्यादा काम किया, जो काम आज दिखाई दे रहा है और सारे लोग उनकी नीतियों से
प्रभावित हैं, जो जिस तरह की नीति बनाकर मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का जो उन्होंने नारा दिया, तो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे में खास तौर पे मुस्लिम बहनों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया कि ट्रिपल तलाक जैसी और हलाला जैसी कुरीति पर आवाज़ उठाई, एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह हम सबका साथ दिया। इतने सालों में जब भी बाकी अन्य सरकारों को भी मौका था कि वो बहनों का साथ देते और बहनों के लिए काम करते, मगर मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, और जब आवाज़ उठाई गई तो उस आवाज़ को दबाया गया। मगर मोदी जी ने बिना वोट बैंक की राजनीति किए मुस्लिम बहनों को 3 तलाक और हलाला जैसी कुरीति से आज़ादी दिलाई, और कट्टरपंथियों को के मुंह पे तमाचा मारा कि कट्टरपंथी जिस तरह से बहनों को डरा करके, हम लोगों को डरा करके रखते थे, वो उनका डर खत्म किया और बहनों को एक मुक्ति दिलाई। कैसे बहनें स्वागत करेंगे अपने भाई का? अपने भाई का स्वागत गीत गा करके, दीप जलाकर, जिस तरह से भगवान श्री राम का अयोध्या में आने पर दीप जलाकर स्वागत किया गया था, उसी तरह मोदी जी के जीतने पर और बनारस आने पर हम लोग दीप जलाकर स्वागत कर रहे हैं। और देखिए, आपने देखा है कि हम लोगों ने कितनी बड़ी कमल की रंगोली बनाई है, और हम बहनों ने मिल करके बनाई है, और सभी यहाँ हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके गीत गा रही हैं, उनके स्वागत की में तैयारियां कर रही हैं। चलिए, तो यहाँ तैयारियां पूरे जोर से हैं। एक बार फिर से वो गीत हो जाए, मैं चाहूंगी आप लोग। क्या गीत लिखा है आपने, जरा सुनाए। हमने ये गीत लिखा है कि काशी के हर घाट घाट पर बहने देखे बाट की मोदी जी आ जाना। काशी के हर घाट घाट पर बहने देखे बाट की मोदी जी आ जाना, कि मोदी जी आ जाना, कि मोदी जी आ जाना। काशी के हर घाट घाट पर बहने देखे बाट की मोदी चाहते हैं? 3 तलाक से तो मुक्ति दिला दी, लेकिन और क्या चाहती हैं, और क्या करें मोदी जी? हम लोग ये चाहते हैं कि वो जैसे महिलाओं को जैसे 3 तलाक और हलाला जैसे कुरीतियों से मतलब कि उन्होंने हम लोग को खत्म किया उनको, और भी मतलब महिलाओं के लिए वो काम करे, जैसे कि उनके लिए वृद्धा पेंशन का भी काम किया उन्होंने, महिलाओं को घर दिया। और अब क्या करें अगले 5 साल? शिक्षा के लिए क्या करें, रोजगार? शिक्षा के लिए हम लोग चाहते हैं कि बेटियों को, लड़कियों को, हम जैसे लड़कियों को और बहनों को मतलब कि शिक्षा के लिए वो काम करे, जो इनके तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, प्रधानमंत्री जी वो 5 साल तक वो भी काम करें। आप बताओ क्या करें मोदी जी? उन्होंने बहुत बड़ा ही काम किया है हमारे देश में। आगे बेटियों के लिए और काम करें, जो नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए स्कूलें बनवाएं और उनको आगे पढ़ने की सुविधा प्रदान करें। तो ये बेटियां मोदी जी से चाहती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम हो। कुछ और लोग जो हैं यहाँ पर, रंगोली तो बहुत ही खूबसूरत बनी है यहाँ पर, देखिए, और किस तरह से यहाँ पर अब दिए जो है वो भी आ गए हैं। किस तरह से करेंगे आप मोदी जी के स्वागत की तैयारी? बहुत खूबसूरत दिया बना रही हैं। जी, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और वो हम बहनों के खून के रिश्ते के भाई नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य के भाई है, जो हम सभी बहनों का सम्मान बढ़ाया उन्होंने, देश का सम्मान बढ़ाया उन्होंने, और हम बहनों को 3 तलाक जैसे कुरीति से छुटकारा दिलाया है। साथ ही साथ हम बहनों के लिए बहुत सारा काम किया है, हम बेटियों के लिए बहुत सारा काम किया है, और आगे उम्मीद है मोदी जी से कि वो बेटियों के लिए शिक्षा की और अच्छी व्यवस्था करें और रोजगार की व्यवस्था करें, जिससे और बहनों तो स्वागत के लिए फिर जब मोदी जी काशी आएंगे तो उनको देखने जाएंगे आप लोग? बेशक जाएंगे, सभी लोग जाएंगे जी। अच्छा, आप बताओ, आप क्या चाहते हो कि आने वाले 5 साल में क्या संदेश है, क्या करें मोदी जी? अच्छा की से अच्छा किए। और क्या चाहते हो? नौकरी, हेल्थ, क्या चाहते हो? स्वास्थ्य, क्या चाहते हो? सब चीज अच्छा कर रहा है, अच्छा ही चाहिए। चलिए, तो ये विश्वास देखिए कि सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा ही चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, वो यहाँ पर मोदी के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं जोर शोर से, कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं काशी आएंगे, और काशी में उनके भव्य स्वागत के लिए ये गीत जो हैं गा रही हैं और रंगोली बना रही हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के साथ साथ आने वाले 5 साल के लिए देश का भविष्य सुनहरा कैसे हो, इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह पूजा पाठ कर रहे हैं। सुंदरकांड का भी पाठ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनको बधाई देने के लिए और उनके आने वाले 5 साल का शासन जो है वो शुभ हो, इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं अभी से पूजा अर्चना में जुट गए हैं। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को जीत हुई है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया जाए, और साथ ही साथ मोदी जी के स्वागत की तैयारियां हों और आने वाले 5 साल अच्छे बीते, इसके लिए यहाँ कोशिश है।
कैसे दिमाग में आई ये कार्यक्रम करना है? राष्ट्र की समृद्धि के लिए और काशी की जनता दोनों मोदी जी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाई है। हनुमान जी से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उनको और शक्ति दे तो राष्ट्र में भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो और हमारे देश का और भी विकास हो। मोदी जी के स्वागत के लिए क्या तैयारियां हैं? आएंगे, रोड शो करेंगे? हाँ, तो स्वागत करेंगे अच्छे से करेंगे। मोदी जी के लिए क्या कुछ तैयारियां की हैं पार्टी ने? बनारस में मोदी जी की तैयारी के लिए जो है, जब से ये हुआ कि मोदी जी काशी में आएंगे और काशी की जनता का जो है हार्दिक, काशी की जनता उनके स्वागत के लिए तन मन धन और तीनों से एकदम समर्पित है और काशी बम काशी होगा। मोदी जी का हर हर महादेव से स्वागत होगा। ये काशी की अपनी परंपरा है और इसी के अंतर्गत काशी एक सुंदरकांड का पाठ आप लोगों ने कराया है, क्या मांग रहे हैं प्रभु से? अब तो जिता दिया प्रचंड। जी मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सदैव बने ही रहें, प्रधानमंत्री ही रहें और हमारे काशी को देखते हुए अब विकास करें हम लोग। क्या मांग रहे हैं प्रभु से? अब तो जीत मिल गई। हनुमान जी से हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी को और शक्ति दे और शक्ति के साथ साथ वो देश के साथ विदेशों में भी भारतवर्ष का विकास करें और मोदी जी और आगे बढ़े। भारी मतों से यहाँ पे विजयी हुआ है, उनके स्वागत के लिए हम लोग काशीवासी स्वागत के लिए हम लोग तैयारी करें। तो संकट मोचक हैं हनुमान जी और इसी तरह से देश के संकट हर ले, मोदी जी पर कोई विपदा आने वाली हो उसके संकट हर ले। क्या कुछ कह रहे हैं आप हनुमान जी से? अब तो इतनी प्रचंड जीत मिली है, आप क्या मांग रहे हैं और क्या बच गया? अब हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश विश्व का गुरु बने, हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी ताकत मिले, हम सब उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। इसी के लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के काशी आगमन पे हम सभी काशीवासी अपनी पलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित होंगे। आप तो मैडम केसरिया रंग में रंग गई हैं। जी मोदी जी की जीत के खुशी में। कैसी तैयारी है कल के लिए? कल के लिए हम लोग को जो करना होगा करेंगे। मोदी जी का पहला जीतने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं यहाँ, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है उनकी तैयारी, उनके। तो कैसी तैयारी है? क्या कुछ लड्डू फूल वूल सब खरीद ले गए? सब कुछ हो चुका है, बस पलके बिछाए बैठे हैं कि कब आए हमारे प्रधानमंत्री जी और हम उनका स्वागत करें। क्या क्या तैयारी हो गई? स्वागत के लिए देखिए, एक तो यही हो रहा है, हर जगह पूजा पाठ, महादेव की नगरी है और फूल की वर्षा करेंगे, पलके बिछाए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि बजरंगबली को जीत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। साथ ही सभी लोग जो हैं आने वाले 5 साल मोदी जी को इतना शक्ति मिले, तमाम विपदाएं उन पर आने वाली, देश पर आने वाली हट जाएं, इसी कामना के साथ ये सुंदरकांड का पाठ जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है और इंतजार है मोदी जी के काशी में आगमन का। वाराणसी में हर नजर को अपने पीएम का इंतजार है। हर चौक चौराहे पर चर्चा सिर्फ मोदी की है। उम्मीद है कि पीएम ने काशी में पिछले 5 सालों में जो तरक्की की रफ्तार दी है उसकी गति और बढ़ेगी। काशी की बात है, काशी में बहुत काम तो हुआ ही। आपने विषय क्या चाहते हैं? तो एक तो हम लोग ये चाहते हैं कि भव्य स्टेडियम यहाँ बने, इंटरनेशनल स्टेडियम जिसमें अच्छे मैच हो सके। तो अब तक इंटरनेशनल देखा गया लेकिन खिलाड़ियों का खेल हम लोग नहीं देख पाए। क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता ने यही देखा है कि जितनी नेता लोग हैं थे, हुए और वर्तमान में हैं, उन लोगों ने वादा तो बहुत किया लेकिन उसको पूरा कभी नहीं किया। चुनाव जीत गए, काम खत्म हो गई, अपने यहाँ सुविधाओं को देखना शुरू। जनता मर रही है, जी रही है, इससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है देश के लिए सोचा और आज मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि अब जो है हमारा देश एक सुरक्षित हाथ में है। लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे तो यहां सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ का शुक्रिया अदा करने बाबा के दरबार में जाएंगे। देश भर में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए सोमवार के दिन काशी आएंगे, जहां पर वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और बाबा से आशीर्वाद लेंगे। तो किस तरह से मंदिर के भीतर उनका पूजा अर्चन का कार्यक्रम होगा, जलाभिषेक का क्या कुछ महत्व होता है और सोमवार के दिन ये जलाभिषेक और भी ज्यादा खास कैसे हो जाएगा, यही सब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में शास्त्री पद पर आसीन आचार्य संतोष तिवारी जी। आचार्य जी, काशी विश्वनाथ में जो
पीएम की पूजा अर्चना कराएंगे पंडित जी, उनसे तो बात नहीं हो सकती है। आप ही हमें समझाइए कि किस तरह से वहाँ पर कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आप वहाँ पर खुद शास्त्री हैं, समझते हैं वहाँ की पूजा के विधि विधान को। तो मोदी जी आएंगे उस दिन, किस तरह से पूजा अर्चन होगा? जी आएंगे, पहले वो मंदिर में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भगृह में प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाएंगे और भगवान शिव का जो है वो जलाभिषेक करेंगे। षोडशोपचार पूजन होता है, जिसमें पहले जल से भगवान शिव को स्नान कराएंगे, उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, फिर शहद से, सब चीज़ों से वो पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर जो है रोली अबीर बुक्का सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, ये 1600 मंत्र से पूजन करके उसके बाद नमस्ते रुद्रमन्यव उत्तवे नमः शिव मंत्र से जो है जो वैदिक ब्राह्मण रहेंगे मंदिर में, जो पुजारी नियुक्त रहेंगे, वो उनका पूजा कराएंगे। साल 2014 में पहली बार वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को एक सांसद के तौर पर चुना था, लेकिन इस बार काशी की जनता ने पीएम को जीत का आशीर्वाद दिया। ये पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी बतौर कार्यवाहक प्रधानमंत्री आएंगे। वाराणसी की जनता को अपने पीएम से काफी उम्मीदें हैं। विकास, देश आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, मोदी जी आगे बढ़ेंगे, सारी जनता आगे बढ़ेगी। सोमवार को शिव का दिन माना जाता है और सोमवार के दिन ही पीएम वाराणसी पहुंच रहे हैं। सोमवार का दिन है ये, तो इस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सोमवार का दिन शिव के लिए और भी ज्यादा खास माना जाता है, शिव की आराधना के लिए। तो कोई खास महत्व रहेगा? महत्व, भगवान शिव पूरे विश्व के कल्याण के लिए उनकी पूजा की जाती है और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो दीर्घायु हो और उनके अंदर एकदम ताकत हो। भगवान शिव के वो भक्त हैं। दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी वाराणसी के बड़ा लालपुर में पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल जाएंगे। हस्तकला संकुल में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनाज त्यागी, न्यूज नेशन, वाराणसी।